नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल रिएक्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें या फिर जो पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो क्लिप कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 48 घंटे में 57 अटैक हुए हैं अभी तक। मतलब आप सोचो किस हद तक पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो नकारा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हो कितनी बड़ी नकारा इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई पाकिस्तान की, और कितना बड़ा झूठ फैला रखा है अपने देश में लोगों के अंदर कि हम दुनिया की नंबर 1 आईएसआई एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है नंबर 1। और ये है दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी की इंटेलिजेंस गिरी कि 48 घंटे में 57 अटैक हो जाते हैं और इनको पता नहीं चलता। तो चलो, शोएब भाई का एक नया वीडियो आ गया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। इन्होंने जनता से बात की है, पाकिस्तानी अवाम से। देखते हैं क्या बातें हुई हैं और उस पर हम अपना व्यू भी रखते हैं। समझते हैं कौन लोग हैं या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं दे रही। ये फारसी लोग हैं। अच्छा, जिसका कुरान में भी जिक्र है कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना। ठीक है। दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा, वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहा है, अमन अच्छा। खराब कर रहा है। यानी आप और कह रहे हैं कि ये अमेरिका या इस जरी बात है लेकिन हम अच्छा, हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई है तो पाकिस्तान में बेहतरी आ तो ये गई। भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। हाँ। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक हो गया। तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है। कुरान की बात सच्ची होनी है। मेरी बात सुने, बात पता किया जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, आपको भी पता कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, ठीक है। इंडिया भी हमारी दुश्मन है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। अच्छा। इनकी मुआशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो। इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग कर रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह ले या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो ना, जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला। वैसे अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, अच्छा। बोस्निया वाला हाल होता। ठीक है। पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश है, हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा। ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसके नहीं, वो बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना भाई साहब, जो सीपेक का जो आप बता रहे हो कि अमेरिका और भारत चाहते हैं कि सीपेक ना आए, पाकिस्तान में तरक्की ना हो, तो जो सीपेक का जो प्रोजेक्ट है वो क्या भारत ने रुकवा रखा है क्या, या अमेरिका की वजह से वो रुका पड़ा है? किसकी वजह से रुका पड़ा है जाहिल इंसान, ये बताओ, किसकी वजह से रुका पड़ा है? तुम्हारी देश के कुकर्मों की वजह से रुका पड़ा है। और तो तुम लोग बहुत हवा में उड़ रहे हो कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी ये मुझे बताओ। ट्रेड कैसे करोगे? बेचोगे क्या तुम चाइना को? क्या बेचोगे चाइना को? हर चीज़ तो चाइना की यूज करते हो, एक सुई से लेके और फ्लाइट तक। तुम क्या चाइना को देते हो? नहीं बताओ। जो चाइना वहाँ पे इतना काम किया है, इतने पैसे लगाया है, तो क्या वो तुम्हारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लगाया है क्या, कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को नंबर 1 इकोनॉमी बना देंगे? क्या चाइना उसके लिए वो काम कर रहा है क्या? अरे वो तुम लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए काम कर रहा है। और शायद ये चीज़ अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि चाइना क्या सोच रहा है। चाइना शॉर्ट टर्म नहीं सोचता, चाइना लॉन्ग टर्म पे काम करता है। और तुम जाहिल ऐसे हो जो शॉर्ट टर्म पे काम करते हो, ठीक है?
तुम शॉर्ट टर्म पे काम करने वाले हो। और तुमने क्या बोला कि इमरान खान और बाजवा जैसा लीडर चाहिए। इमरान खान क्या कर लिया अपने जब वो टेन्योर में था? तो ये वही इमरान खान है जब तालिबान जब सरकार में आई थी, अफ़गानिस्तान को जब कैप्चर किया था, तो ये बहुत हवा में उड़ रहा था, मिठाइयाँ बांट रहा था, हमारे मुस्लिम ब्रदर आ गए। अब क्या हुआ? अब क्यों तुम्हारे आर्मी चीफ और तुम्हारी जो पॉलिटिशियन हैं वो अफ़गानिस्तान जाते हैं और ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसको अब बंद करवा दो? क्यों उसके हाथ पैर पे गिरते हैं? अब टीटीपी तुम लोग को ठोकता है तो जो तुम्हारी जो लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान जाती है पैर पड़ने के लिए। तुम्हारे लीडरशिप को ये लगा था कि हम तालिबान का यूज करेंगे भारत के खिलाफ, जो कि तुम पहले से भी करते हुए आए हो। तुम लोग खुद तो तुम्हारी सेना के अंदर जज्बा है नहीं लड़ने की। एक बार लड़ने की 2-3 बार लड़ने की कोशिश की थी, नंगा करके यहाँ से हम भेजे थे 93,000, याद ही होगा। अपनी कमियां मत दिखाना, अपनी गलती मत एक्सेप्ट करना कि हम जाहिल हैं, हमारे अंदर कोई हुनर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अमेरिका ने साजिश कर रहा है, इंडिया साजिश कर रहा है, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे देश के लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पॉलिटिशियन क्या कर रही है? और तुम्हारी आर्मी तो बहुत अच्छी आर्मी है, बहुत ही ताकतवर आर्मी है, तो बचा लेती। बहुत ताकतवर आर्मी है तो जो हाईजैक हुआ था ट्रेन, उसमें से 214 लोगों को क्यों नहीं बचा पाई वो? बताओ, क्यों नहीं बचा पाई उसको? उसको बचा लेना चाहिए था ना लोगों को। क्यों मरने के लिए छोड़ दिया वहाँ पे BLA के पास? अरे जाइलो, कुछ तो शर्म करो, क्या बोल लो, पहले वो तो सोच तो लो क्या बोल रहे हो, फिर कुछ बोला करो आगे। हर चीज़ में इंडिया की साजिश है। इंडिया के पास इतना टाइम है क्या कि तुम जैसे जाहिलो कंट्री के लिए वो सोचता फिरे? लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो इस तरह के मामला आते हैं ना, तो पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये खवारिज जो है ना, ये जो निसारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों को मजमूआ। अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते? मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है, ये दोनों सारा अच्छा, तो तुम्हारे फिर हम दोस्त क्यों चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं? हम सऊदीया को आयरन फ्रेंड बोले ना। हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज है वो हमारे से नाराज है, ईरान हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज। अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर, मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली। अच्छा, तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं, ईरान में सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान में शराब खाने नहीं तो है? मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे। इन्हें बहुत इस्लाम की वो है मालूम है। शुएब भाई, इनको बहुत इस्लाम के बारे में मालूम है, इनसे बात मत करना, बहस हो जाएगी। इनको बहुत पता है। जब पोल खुली आपके सवाल से तो बहस हो जाएगी बहुत। अरे करो ना बहस, किसने मना किया है? वो सऊदी अरब के मुसलमानों को छोड़ो, तुम्हारे देश में मुसलमान सेफ नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारता है तुम्हारे देश में। जो टीटीपी के लोग मारते हैं वो भी मुसलमान ही है, और जो मरता है वो भी मुसलमान ही है। लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने ऐसे कुकर्म कर रखे हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान की ये तो शुरुआत से ही आदत है कि हम सबसे बेस्ट मुसलमान हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ग्रेड होती होगी, ये A कैटेगरी है, ये B कैटेगरी है, C कैटेगरी है। इसमें A कैटेगरी वाले मुसलमान आते हैं, इसमें B कैटेगरी वाले मुसलमान आते हैं, इसमें C कैटेगरी वाले मुसलमान आते हैं। हर देश के हिसाब से इन्होंने बना रखा होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? पूरे दुनिया में मैं ऐसे हमेशा एक बात बोलता हूँ, आतंकवाद फैलाते हो तुम लोग। कहीं पे भी बम फूटेगा उसका एक तरफ पाकिस्तान से आकर लिंक होता है।
तुम्हारे खुद के देश में मुसलमान मारे जा रहे हैं, और मारने वाला कोई हिंदू नहीं है, एक मुसलमान ही है जो मुसलमान को मार रहा है। अब तुम बड़े चौड़ निकल रहे हो। ठीक है, जैसे मुल्क फिर दुनिया में किसकी एग्जाम्पल? अफगानिस्तान की एग्जाम्पल, जी अफगानिस्तान की एग्जाम्पल देते हैं। अफगानिस्तान में बिल्कुल तो इसी हद तक नहीं मिल अच्छा इसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है। अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है। तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो वो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, ख्वारिज कौन है? ठीक ये है। सारी नहीं मुल्कों से निकल गई, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है। अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो। ठीक है। वो पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाजिर नजर जान के आपसे लास्ट में एक सवाल का जवाब देना। आप चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो या इंडिया आगे जाए? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कैमरे के सामने। चाहते हैं कि इंडिया आगे चला जाए? हम मुसलमान जो है ना, जो मोमिन होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो। ठीक है। ठीक है ना, हर सबको अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है। तो मेरा ये मानना है ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसको अमन में रखा हुआ ना, तो मैं उसको नुकसान क्यों पहुंचाऊं? जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मोमिन अपने हाथ से, जुबान से, मोमिन वही है, तो फिर मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँ? अगर वो चाहते हैं तो उनके पास हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत है, तो मैं किसी को दिलदारी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं जुबान से। लेकिन इस्लाम में तो फिर ये भी है ना, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हम हर पाकिस्तान में कोई भी अटैक, कोई भी मसला, कोई भी हादसा होता है, हम कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया है। वो अभी लेट्स सपोज हम नहीं कहते। नहीं, बीएलए ने खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि पाकिस्तान की हमारी अपनी जो एक तंजीम, अपनी मतलब ये कि पाकिस्तान की तंजीम सर है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान की तंजीम नहीं है, वो उन्होंने खुद से बनाई हुई है। ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, और मेरी बात सुने, बात आपने ये जो बात की है ना कि तहकीक कर रही है, कि वो बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है। ठीक है ना, हमारी हुक्मरानों का जो हमें बताना ना वही होना है। ठीक अब है। हम अगर फलस्तीनी ना जाते तो इसके जवाब दे, वो फलस्तीन वाले नहीं है, हमारी हुक्मरान है और गवर्नमेंट है। हमारे से जो होता है हम कर सकते हैं, हम आवाज भी उठा सकते ठीक हैं, है। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना, वो इस्तेमाल ठीक करेंगे। हो अगर गया। उन्होंने हमें कहा ना कि इंडिया ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके बाद हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात है, हम उससे सबूत मांगते, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, नहीं, हमें फिर क्या? इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। बात तो यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहे हैं ना लोगों को। इंडिया से कैसे डॉलर आ सकता है? इंडिया में तो डॉलर चल ही क्या नहीं हो गया? रहा। अच्छा, मेरी बात सुनो, डॉलर तो पाकिस्तान में भी नहीं चला, तो यहाँ पे डॉलर क्यों है? नहीं फिर कैसे? मेरी बात सुने ना, आपको मैं बता देता हूँ ना कैसे आता है। आपको नहीं पता टिकटॉक की एप्लीकेशन में डॉलर नहीं आते वहाँ से? अच्छा, वो ऐप तो चाइना की है। सर मेरी बात सुना, जहाँ की पर्ची, अब आईफोन कहाँ पे बनता है? चाइना में, इंडिया में। मेड इन इंडिया। ये बात है ना। ठीक है। ये नहीं है कि अगर वहाँ पे बनता है तो वो आगे नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है। हर तरह से एक सर्कल बना है, सर्कल बात है, बना सर्कल बना होता है। यहाँ पे लोग कमाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान वाले आगे कमाते हैं, तो अफगानी पैसे थोड़ी ले जाए, पाकिस्तानी लेके जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही तो ये है। चीज़- चेंज कैसे आएगा? कैसे हम मतलब कोई ऐसा दिन आए कि हमें नौबत ही ना आए कि हम किसी पे इल्जाम लगाएंगे जी उसने करवाया, इसने कराया। कोई ऐसा वाकई ना हो जैसे- पाकिस्तान में बेहतरी हो, डेवलपमेंट हो। भाई आ सकता है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट आ सकती है। उसके लिए ना आपको अपनी सोच बदलनी होगी, जो कि मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं लगती है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो इस चीज़ के बारे में कभी सोचते भी हैं। सब अपने अपने जेब भरने के पीछे पड़े हुए हैं। लोग मर रहे हैं, मरने दो। आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपकी आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो सरकार है शहबाज शरीफ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे के सारे पैसे हटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप अभी नहीं, आप थोड़ा पीछे जाओ, आप खुद अपने पॉलिटिशियन को देखो, कितने कितने पैसे वो कमा रखे हैं। जिस बाजवा को ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा जनरल था, वो देखो उसके कितनी अपने जितने टेन्योर में वो था, कितने पैसे वो छाप के गया है। इमरान खान को देख लो आप, उसकी प्रॉपर्टी कितने की है। नवाज शरीफ को देखो, लंदन में कितने की प्रॉपर्टी लग रखी है उसने, चेक करो एक बार। तो दिक्कत यही है ना कि आपके देश में क्या है कि ये जिहाद के नाम पे आपको भड़काते हैं, इंडिया के नाम पे आपको भड़का देते हैं, और ये बोल देते हैं कि हम तो इंडिया से जंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक जुमला छोड़ देते हैं। और आपकी जो देश की जो जनता है वो हाँ हम तो इंडिया के ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2 मिनट का बस होता है वो, उसके बाद ख़त्म, उसके आगे कोई बात ही नहीं होती है। वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है, और इसी में करके आप लोगों को उलझाया गया रहता है। आप लोग इसी में उलझे रहो।
अगर इतना ही आपकी गवर्नमेंट सही है और वो चाहती है कि सब कुछ जनता के सामने बिल्कुल सही तरीके से पेश किया जाए, तो क्यों नहीं वो ऑन रिकॉर्ड बताती है कि बीएलए ने कितने को मारा। क्यों वो झूठ बोल रही है अपने लोगों से कि बीएलए ने तो, हमने तो सारे हॉस्टेजेस को अपने छुड़वा लिए। सच बोलते हैं आके। जब पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, तो क्यों उन्होंने बोला था वहाँ तो कौवे मरे हुए हैं, वहाँ तो आम सिविलियन की जान चली गई, और 40 डेज तक उसको बंद कर रखा था, नो एंट्री जोन में डाल रखा था। वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया को बुला के दिखाते कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है। क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं मीडिया को जाने के लिए वहाँ पे बोला? कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद कर रखी हैं? इसको आप लोगों ने ऑक्युपाइड कर रखा है। चलो वहाँ को छोड़ो, आपके खुद के देश में इंटरनेट बहुत स्लो चलती है। जब लगता है कि हाँ अब इनको कोई बात पता चल जाएगी, इंटरनेट बैन हो जाती है, ऐप्स बैन करके रखे हुए हैं। क्यों? कभी पूछो उनसे, आप अपनी गवर्नमेंट से। तो जब ऐसी जब चीज़ें होंगी तो कहाँ से चेंज आएगा? और ये जाहिल क्या ही बताएगा? ये तो खुद जाहिल इंसान है, इससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो? जैसे अमान वैसे हुक्मरान। ठीक है, जैसे इमाम वैसे हुक्म, अब जैसे जैसा करोगे वैसा बिल्कुल भरोगे। सही बात है। हमने कौन से वो अल्लाह माफ करे बहुत सारे वो 5 वक्त के नमाजियां ताजुद गुजारा है। हम सारी रात को टिकटॉक देखते रहते हैं। अच्छा। सुबह को हम अपने सोए रहते हैं, तो हमने कारोबार में क्या बरकत होनी है, हमने क्या कुरान के पास जाना, हमें तो कुरान का नहीं पता सही तरीके से, ठीक है। तर्जुमा नहीं सही तरीके से पढ़ के किसी को बता सकते। तो फिर जाहिर बात है जब कुरान से दूरी होगी तो अल्लाह ताला का अजाब भी आएगा ना। सिर्फ हमारी शक्लें क्यों नहीं बदली गई? अच्छा। इसी वजह से नहीं बदली कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। अदरवाइज शक्लें भी जो हमारे बड़ी काम बात है। है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, मैं तो समझ हम गया बड़े हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी वजह से हम बचे हुए हैं। ठीक वरना हम सूद भी खाते हैं, नापतोल में कमी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हर हैं। चीज हो रही है, मुसलमान शराब भी नाम पी के रहे है, हैं। सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, सारा एवरीथिंग हो रही है जो काफर वाले काम है। ठीक है। गाड़ियों की ख्वाहिश हमें है, दौलत की ख्वाहिश हमें है। ठीक है। हमने कौन सा हजरत उमर फारूक वाला कानून यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर उस पर अमल लेकिन दरामद बात होता ये है। करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब की बात है ना, वो तो हम बंदा हाई कोर्ट में भी खड़ा हुआ 1000 में लेके तो झूठा करानो खा सकता है। ओहो, अल्लाह माफ करे। चले खैर, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से दूर नहीं जाने दे रहे? ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे ये सब कुछ करवा रहे हैं? यार पहली बात तो ये है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। नो डाउट। अल्लाह ताला सबकी शहादतों की मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको सेहतयाबी अता फरमाए। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क, अच्छा। वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान, जो उनकी मदद से यहाँ पे ना जो भी दहशतगर्दी के हमले वो करवा रहे हैं, और उसमें मुलव्वस सारी बात है यहाँ के गद्दार लोग हैं जो पैसा लेके अपने मुसलमान भाइयों को शहीद कर ठीक रहे है। हैं। अच्छा, मुझे बुरी बताएं, बात है। इंडिया का आपने बताया तो हर बच्चा यही कहेगा कि भाई इंडिया। अरे कैसी बात कर रहे हो यार? अफगानिस्तान वो तो आपका पड़ोसी मुल्क है, आपका मुस्लिम ब्रदर कंट्री है वो तो। आप अफगानिस्तान को बोल रहे हो? वो आपके खिलाफ साजिशें रच रहा है। सोचने वाली बात है ये तो। इमरान खान नाराज हो जाएगा अगर ऐसा बोलोगे तो, समझे? इमरान खान को तुम नाराज कर दोगे। भूल गए क्या जब ये तालिबान जब आई थी सत्ता में तो कैसे भंगड़े हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर? इमरान खान भांगड़ा कर रहा था, मिठाइयाँ खा रहा था, हमारे भाई आ गए। अब क्या होगा? फुस है? तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग के मन में जो आएगा, जिसको मन करेगा जैसे यूज कर लोगे, कोई तुम लोग का कुछ नहीं उखाड़ सकता। यही तो तुम लोगों की सोच है, इतनी छोटी सी सोच है तुम लोगों की, उसके आगे कभी सोच ही नहीं पाते हो। और ये तालिबान ने आके ऐसा कान के नीचे थप्पड़ जड़ा है ना कि तुम्हारी आर्मी और तुम्हारे जो हुक्मरान हैं सबकी होश ठिकाने आ रखे हैं इस वक्त। और तुम्हारे हुक्मरान तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका की एंट्री हो जाए अफगानिस्तान में वापस से, क्योंकि तुम लोग के मन का तो है नहीं कंट्रोल करना। वो तो तुम लोग को ही खदेड़ देंगे, और खरीद रहे हैं ऑलरेडी।
वो भी घुस के मार रहे हैं तुम लोगों को, और तुम्हारी आर्मी सिर्फ देख रही है, तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी देख रही है, दुनिया के नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके, इंडिया पे तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, भी कुछ इंडिया तो तुम लोग पे कुछ भी पाकिस्तान में एक पंखा भी गिरेगा तो इसमें इंडिया कहाँ आता है? वो इंडिया ने गिरा रखा है। खुद नहीं चेक करोगे कि हमने सही से लगाया नहीं था इसलिए वो गिर गया। वो इंडिया की साजिश है। बेले वाले जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो तुम्हारे जवानों को ठोक रहे हैं, इंडिया की साजिश है। खुद जाके उनसे बात नहीं करोगे कभी कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम बताओ मुझे। हम बैठ के बात करते हैं, हम चीज़ों का हल निकालते हैं। इंडिया की गलती है, इंडिया की साजिश है, रॉ की साजिश है। जाहिल हो, जाहिल एक नंबर के। हाँ तो यही दुश्मन है और कौन है? ये तो भाईजान जिम्मेदारों का काम है, सिक्योरिटीदारों का। उनको चाहिए ना कि अपने मुल्क की दहशतगर्दी रोकथाम करें। ये पाकिस्तान में आ जाके बम धमाके होते हैं, आ जाके लोगों को यहाँ गोलियां लगती हैं। हमने तो नहीं कभी सुना कि किसी और मुल्क में इस तरह हो रहा है, जैसे इंडिया हो गया या सऊदीया, दुबई, उस तरह तो नहीं वहाँ पे इस तरह का मामला। अच्छा, और अफगानिस्तान की आपने बात की, इंडिया का तो चले कहीं हमें ये लॉजिक बताया जाता है इंडिया को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, ये अफगानिस्तान क्यों हमारे साथ दुश्मन है? मतलब वो तो मुसलमान है, भाईजान मुसलमान को सब मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। देखे ना फलस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमान निहत्ते नाजायज बिल्कुल वो शहीद हो रहे हैं, तो मुसलमान सारे तमाशा ही देख रहे हैं ना, मार काफर रहे हैं ना। अच्छा, मुसलमान को नहीं मार रहा, लेकिन ये जो साथ दे रहे हैं ना। अरे अपनी आर्मी, अपने पॉलिटिशियन से पूछो उन्होंने क्या बोला था, हम फिलिस्तीन की मदद करेंगे जाके। क्यों नहीं कर रही है मदद? जाए इजराइल से लड़े थोड़ा आपकी आर्मी। क्या हो गया? बात पूछो शहबाज शरीफ से। बोला था ना उसने कि हम फिलिस्तीनियों के लिए लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ने पे हम बॉर्डर खोल देंगे। तुम खोल दे बॉर्डर, जाओ। आपके पाकिस्तानी लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि हम फिलिस्तीनियों के लिए लड़ेंगे, हम उनके लिए जान देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। अब क्या हुआ? जाओ फिलिस्तीन लड़ो। नहीं जाना अब? डर लग रहा है इजराइल ठोक देगा। तुम लोगों से जुमले बुलवा लो, नंबर 1 हो तुम लोग उसमें, जुमले बोलने में बस। और ज़मीनी हकीकत पे कुछ नहीं हो। चीटी हो चीटी, जिसको जब जैसे मन करे उसको मसल दिया जाता है। ये भी इतने गुनाह में शरीक है जो उसमें कोई आवाज नहीं उठा रहे और खामोश बैठ के ना पैसे लेके खामोश बन के, बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक जो पावर है, सुपर पावर है, लेकिन वो इस पे एक्शन नहीं ले सकते। ये देखे ना, ज्यादती है ना। अच्छा, पीआईए की बात करेंगे। खबर ये आ रही है कि पीआईए जो हमारा बहुत बड़ा अदारा है पूरी दुनिया में, पीआईए का एक नाम रहा है, अभी भी नाम है, वो सेल करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, जब ऐसे वाकयात पाकिस्तान में होंगे, आपको लगता है कि इधर फिर हम कहते हैं जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया इधर आना नहीं चाहता, या किसी कंट्री ये जनाब हमारे मुल्क को तो वो पहले गुड्डे लाइन लग चुका हुआ है। अच्छा। और मजीद इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो फिर दोबारा बंद की जाए। इसमें देखे ना, मुल्क का तबाह बर्बाद कर रहे हैं ना, इनकी साजिशें हैं, यही नजर आते हैं लोग। ठीक है, यही लोग करवाना चाह रहे हैं कि ताकि यहाँ पे क्रिकेट ना। और पीआईए की बात करें, मेरे आपके कहने से वो रुक थोड़ी जानी है, सारा मुल्क का खाना खराब कर दिया है। आपकी भी है, वो होती थी, अब नहीं है। अब ये हुक्मरानों की है जिन्होंने इसको सेल करके ना तो बड़ा फख्र से कह रहे हैं कि हम इसको सेल कर रहे हैं। ये असासा है पाकिस्तानी कौम का। और पीआईए एक दौर था कि जब से दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी। अब देखिए उस दुनिया की किस टाइम पे नंबर 1 एयरलाइन थी पीआईए? ज़रा मुझे रिकॉर्ड बता देना यार, मैं भी थोड़ा चेक कर लूँगा एक बार किस टाइम पे नंबर 1 एयरलाइन थी पीआईए। और जो आपके हुक्मरान बोल रहे हैं कि गर्व के साथ कि हम उसको सेल करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे भाई, उनसे तो पैसे वो कमाएंगे ना। और जो उसका जो पैसा आएगा वो भी वापस में आधा आसिफ क्लियर रख लेगा और आधा आपका क्या कहते हैं ये शहबाज शरीफ रख लेगा, और दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा हिस्सा आईएसआई को दे देंगे। तीनों की हो गई, जनता गई भाड़ में।
क्या कभी आपने अपनी गवर्नमेंट, अपनी आर्मी से पूछा है कि जो इतने जो लोन लेते हो पैसे जाते कहाँ हैं? जरा हमें भी बता दो, पैसे क्या करते हो? अरबों डॉलर के लोन लेते हो, कहाँ जाता है वो पैसा? और जब कुछ भी होता है तो भीख मांगने चले जाते हो, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। कभी उनसे भी पूछ लिया करो, अपने हुक्मरानों से, कि हाँ भाई पैसे का क्या कर रहे हो, या फिर हर चीज़ में इंडिया को ही दोष देना है। और अब तो चलो इंडिया तो अलग बात है, अब तो तुम अपने मुस्लिम ब्रदर्स को दोष दे रहे हो। जब तक आप लोग के अंदर का जो कीड़ा है ना, ये जिहाद नाम का, नफ़रत नाम का, जब तक ये ख़त्म नहीं करोगे ना, और जब तक अपने आर्मी और अपने सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं होगा आपके देश में, कभी तरक्की नहीं कर सकते। बिकॉज आप वही देखते हो, आप वही सुनते हो जो आपकी आर्मी और आपकी सरकार चाहती है। जो वो दिखाते हैं, जो वो सुनाते हैं, आप वो सुनते हो, वही आप सच मानते हो। और अगर पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो बोलने की कोशिश भी करते हैं उस चीज़ के खिलाफ, तो वो गायब हो जाते हैं, उनके साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगते हैं। तो ये तो आपके मुल्क का हाल है। खैर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखो अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।